नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 और हमारे YouTube चैनल खबर विभाग में। और इस वक्त हम मौजूद हैं विंध्य के रीवा में, जहां पर लगातार हमारा कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक राजेंद्र जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है IBC में और हमारे चैनल खबर विभाग में। सर, सबसे पहले विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2023 में। अगर हम विंध्य क्षेत्र की बात करें तो सर दबदबा रहा है। सर, इस बार क्या रणनीति रहेगी और चुनाव की क्या तैयारियां हैं? चुनाव की पूरी तैयारी है। हम लोग जब जनता जब से हमको चुन देती है उसके बाद से लगातार जनता की सेवा में, क्षेत्र के विकास में कोई कसर न रह जाए, इस दिशा पर हम लोग सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख के काम नहीं करते, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए काम करते हैं। और बल्कि चुनाव के दौरान में तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उस समय लगभग जो हमारा प्लान रहता है, योजना रहती है, वो पूर्ण हो जाती है, जनता को दिखाई देने लगती है। और जो विकास का स्वागत पिछले 2018 के चुनाव में इस क्षेत्र की जनता ने किया और 30 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी, तो इससे हौसला बढ़ता है विकास करने वालों का और तेज़ी से विकास होता है। तो इस जिस ऊंचाई पर हम पहुँचे उस ऊंचाई पर हम कायम रहे आएँ, इसके लिए निश्चित रूप से हमारी तैयारी है। सर, विंध्य में फिलहाल कांग्रेस के पास 6 सीट है। सर, उन 6 सीटों पे कितना फोकस है बीजेपी का? उन सीटों को भी जीतने का प्रयास के लिए हम लोगों ने आकांक्षी विधानसभा का नाम दिया है उनको, कि उनको भी हम जीतने की आकांक्षा रखते हैं। और इस दिशा में हमारा संगठन, हमारी पार्टी काम कर रही है। विकास तो एक तरीके से देखा जाए तो सभी क्षेत्रों का होता है, क्योंकि सरकार हमारी है, तो हम ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं कि जहाँ हमारा विधायक है वहाँ कम काम हो, ज़्यादा काम हो, और जहाँ नहीं है वहाँ कम काम हो। इसलिए काम तो हर जगह समान रूप से हुआ है। अब हमें जनता से आशीर्वाद लेना है। सर, विंध्य का सबसे बड़ा मुद्दा है अलग प्रदेश बनाने का। सर, जब केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी सर ये मांग क्यों उठ रही है? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में रहते हुए हमारे विंध्य क्षेत्र का विकास में जिस तेज़ी से 2003 के पहले तो ज़रूर कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार हो जाता था और हम विकास के दौड़ में पिछड़ जाते थे, लेकिन अब कहीं भी कोई कसर नहीं है। शानदार हज़ारों करोड़ की सड़कें बन रही, हज़ारों करोड़ की रेलवे की लाइनें बिछ रही हैं। रीवा में एयरपोर्ट बन रहा है, सिंचाई की नहरों के लिए पर्याप्त पैसा मिल रहा है, हमारा व्यापार बढ़ रहा है, किसान समृद्ध हो रहे हैं। तो कुल मिला के अभी हम एक बड़े प्रदेश का अंग रह के और तेज़ गति से विकास कर सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। नहीं सर, जैसा बार बार मांग उठ रही है कि विंध्य को अलग प्रदेश बनाया जाए, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मुझे लगता है कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी तो हमें जिस दिशा में तेज़ी से विकास हो रहा है उसको और तेज़ गति देने के लिए जो ज़रूरी काम हम कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से हम कर रहे हैं, जिसमें हमने बताया कि रीवा में एयरपोर्ट नहीं था। एयर कनेक्टिविटी से कोई भी क्षेत्र के में ना तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आता है, ना टूरिज़्म बढ़ता है। तो ये जो कमियां हैं जो इस क्षेत्र के विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक तरक्की के लिए ज़रूरी होती हैं, उसके लिए जो काम हो रहे हैं उसको ही तेज़ गति देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इससे हमारा पर्पस पूरा हो रहा है। सर, विधायक होने के नाते विंध्य क्षेत्र में अगर फिर से सरकार बनती है आगामी चुनाव में, तो और क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं? बदलाव तो यही है कि ये विकास लगातार तेज़ी से बिना किसी अवरोध के जारी रहे, क्योंकि यदि इसी प्रकार से काम चलते रहे जैसा चल रहा है तो 5-7 सालों के बाद शायद ही देश का कोई भी ऐसा ज़िला होगा जो संपन्नता के मामले में विंध्य क्षेत्र से आगे होगा। और इसलिए हमारी कोशिश है कि अभी 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचा है सिंचाई का, फिर 6 लाख एकड़ में पहुंच जाए, फिर 9 लाख एकड़ में पहुंच जाए, जिससे और ज़्यादा यहाँ का व्यापार व्यवसाय बढ़े, यहाँ पर और एजुकेशन और हेल्थ के प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट आएँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आएँ। इसके लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम क्रिएट करने के बाद मैं ये देख पा रहा हूँ कि 4 साल 5 साल के बाद, 10 साल के बाद रीवा संपन्नता के मामले में, गरीबी के, अमीरी के मामले में, रोज़गार के मामले में किसी से पीछे नहीं रहेगा।
सर, जैसा कि अभी हमने देखा हिमाचल और कर्नाटक का जो परिणाम आए हैं उसके बाद कांग्रेस अति उत्साहित है और मध्य प्रदेश में भी उसका काफ़ी असर बता रही है, कई सीटों पे दावे कर रही है। तो आपको क्या लगता है, कोई असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिर्फ इस आधार पर काम कर रही है कि यदि किसी वजह से कोई असंतोष है तो उसका फ़ायदा हमको मिल जाएगा, बिल्ली के भाग से छीका टूट जाएगा। लेकिन न तो उनका कोई रचनात्मक दिशा में उनकी कोई नीति है, ना उनके पास उस प्रकार का कोई कमिटेड नेता है, और न ही मैं समझता हूँ कि उनके पास कोई योजना है। तो नीति, नेता और नियति, ये तीन चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ों का अभाव कांग्रेस में है, लेकिन फिर भी स्वाभाविक है कि जो काम करता है। अब पहले मध्य प्रदेश में बिजली नहीं रहती थी, तो अब 24 घंटे बिजली हो गई है। तो अब कहेंगे साहब बिजली का बिल आ रहा है, तो बिजली का बिल के बिना कैसे बिजली दी जा सकती है। लेकिन फिर उसको स्वाभाविक है कि कभी कोई गड़बड़ी हो जाती है, किसी को गलत बिल आ गया, तो वो गलत बिल को मुद्दा बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं, या इस प्रकार के कोई ऐसे इश्यूज़। अब गैस, पहले तो आपको ध्यान होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारी नीति, तो गैस ही नहीं मिलती थी। लाइनें लगानी पड़ती थी, 10 कोटा रहता था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, और वो जिनको दे दे उनको मिल जाती थी, बाकी गैस किसी को मिलती नहीं थी। अब तो गैस अपार उपलब्धता है। तो इन सब चीज़ों को करके कुछ अपना वो करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद बने बनाए काम को बिगाड़ना का खतरा, ये इससे लोग वाकिफ़ हैं कि कोई चीज़ बनाने में तो समय लगता है, बिगाड़ने में तो समय लगता नहीं। तो भाजपा ने बनाया है, और जिसको बनाया है उसको फिर से यदि बिगाड़ने का काम होगा तो फिर उसको बनाने में बहुत समय लगेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की बातों पर कोई भरोसा करेगा। सर, विंध्य क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ बहुत से उद्योग भी खुले हैं, लेकिन फिर भी सर जो आज का युवा है, विंध्य के युवा की अगर बात करें तो वो पलायन क्यों कर रहा है? पलायन रुका है, पलायन कर नहीं रहा। पहले बहुत पलायन करता था। अभी पहले भी तो है सर? पहले तो नहीं, अभी भी है, लेकिन पहले से कम है, क्योंकि यहाँ पर ही बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, बड़े बड़े होटल आ रहे हैं, रेडिसन आ रहा है, सयाजी आ रहा है, तो शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं। तो यहीं पर लोगों को रोज़गार मिलने लगा है, तो पलायन तो कम हुआ है। नहीं तो हम तो अभी जाते हैं किसी भी मॉल में, तो हम देखते हैं हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में हम गए तो वहाँ पर 150 लोग काम कर रहे थे। हमने पूछा कहाँ के हैं, एक एक आदमी से परिचय लिया, सब रीवा के थे। तो इन्हीं नौकरियों के लिए तो बम्बई, दिल्ली और नागपुर जाते थे, जो आज रीवा में उनको मिल रही, क्योंकि यहाँ डोमिनोज़ खुल गया, यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर खुल गए, यहाँ पर रिलायंस फ्रेश आ रहा है, तो इन लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिल रहा है। तो कम है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि 3 लाख एकड़ में पानी पहुँचाने का असर ये है, तो 6 लाख एकड़ में पानी पहुँचाने का क्या होगा, और फिर 9 लाख एकड़ में पहुँचेगा तो क्या होगा। फिर क्या किसी महानगर से हम पीछे रहेंगे? और जब किसी महानगर से हम पीछे नहीं रहेंगे, तो जो थोड़ा बहुत आधा पलायन अभी रुका है, फिर 100% पलायन रुकेगा। जो हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ हो रही हैं, तो आधे लोग नागपुर जाना बंद हो गए हैं, कुछ दिनों के बाद पूरे लोग बंद हो जाएंगे, फिर उसके कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ा कि उल्टा ही वहाँ के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं इलाज कराने। इस प्रकार की परिस्थितियाँ हमारे यहाँ बन रही हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। सर, महंगाई और बेरोजगारी प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा है। विंध्य में भी अगर बात करें तो सर महंगाई आए दिन बढ़ते जा रही, तो उसके लिए विधायक होने के नाते आप क्या करेंगे सर? नहीं, इसमें क्या होता है कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए अधोसंरचना का विकास ज़रूरी है, सिंचाई की नहरों का विकास ज़रूरी है। तो यदि आज हमारे जेब में 10 रुपये है और हम 2 रुपये की कोई चीज़ खरीदते हैं, और कल यदि हमारे जेब में 100 रुपये हैं, तो हम 5 रुपये की चीज़, भले वो 2 से 5 महंगी हो गई है, लेकिन हम उसको खरीद सकते हैं। तो पर कैपिटा इनकम हमारे देश के लोगों की हमको बढ़ानी पड़ेगी, और उसके लिए हमें सिंचाई के नहरों का जाल और उद्योग और व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाने के लिए हमें नहरें बनानी पड़ेगी, हमें हवाई अड्डे बनाने पड़ेंगे, हमें रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइनें बढ़ानी पड़ेंगी, हाईवेज़ बनाने पड़ेंगे। तो उससे आर्थिक तरक्की होगी, जो मोदी जी की सरकार कर रही है। आप देखिए कितने रेलवे स्टेशन
बन रहे हैं, कितने लाइनें बन रही हैं, कितने हवाई अड्डे बन रहे हैं। रीवा में हवाई अड्डा बन रहा है। तो ये जो अधोसंरचना के विकास से जो आर्थिक उछाल जिसको कहते हैं, इस देश को आर्थिक उछाल की ज़रूरत है। जब आर्थिक उछाल होगा तो देश में रहने वाले नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और आज मध्य प्रदेश जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो प्रति व्यक्ति आय 13,000, 14,000, 15,000 थी। आज 1.25 लाख है। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। तब जाके जब हम आर्थिक रूप से उसकी परचेजिंग कैपेसिटी, क्रय शक्ति बढ़ाएंगे, तो क्रय शक्ति जब बढ़ेगी तो महंगाई जो एक नॉर्मल रूटीन में बढ़ती है वो उसको परेशान कम करेगी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक और बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए और बताया कि कैसे महंगाई जैसे मुद्दों से लड़ा जा सकता है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ अंजलि सिंह, IBC 24 रीवा।